अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे पीछे देख पाए हैं कि बहुत सारे युवा भाई हैं जो कि पीडीसी का सर्टिफिकेट हाथ में लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये जो कोर्स है निःशुल्क है और जो कि प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ द्वारा चलाया जाता है, जिसमें विगत 31 वर्षों से युवाओं को मार्गदर्शन देने का कार्य किया जा रहा है। वे युवा जो पटना पढ़ने के लिए आते हैं पर पटना की चकाचौंध में अपने आप को खो बैठते हैं। अच्छा पढ़ाई न होने के कारण, अच्छा माहौल न मिलने के कारण टेंशन डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी की ओर चले जाते हैं। ये युवा प्रकोष्ठ उन युवाओं को दिशा देने का कार्य करता है ताकि जिस लक्ष्य को वो लेके आए, जो माता पिता के सपना को लेके आए, यहाँ पे साकार कर सके। आइए चलते हैं उन भाइयों के पास और जानते पीडीसी क्लास करने का उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन है। क्या नाम है आपका? अभितेश कुमार रॉय। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? ऐसे हम 2022 में वैसे ही जाते हैं, लेकिन पीडीसी नहीं कर पाए थे कुछ कारणवश। नहीं, एक बार करना भी चाहे तो थोड़ा बीच में ही छूट गया। लेकिन हमारा यही संदेश है कि हर एक व्यक्ति को, यानी कि मनुष्य प्राणी को जरूर पीडीसी करना चाहिए, न कि विद्यार्थी को। विद्यार्थी के लिए तो अति उत्तम है, क्योंकि उनको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छा व्यक्तित्व निखारने के लिए हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। पीडीसी हम लोगों को जो 5 दिन का करवाया गया, इसमें हम लोगों को हर एक जानकारी, जो बहुत छोटी छोटी जानकारी से लेकर के और बड़ी बड़ी जानकारी दी गई, जो हर एक व्यक्ति को नहीं पहुंचता है कि आखिर हमको इस जीवन मिला है, इस जीवन को शानदार कैसे बनाएं, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, आगे कैसे बढ़े, ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होती है। बशर्ते हम लोग सारे विषय वस्तु को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं, कुछ अचीवमेंट भी कर लेते हैं, नौकरियां भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी अच्छा जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। हम लोग जहाँ तक देखते हैं, ये सब चीज़ की कला हम लोगों को दी जाती है पीडीसी के माध्यम से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में निशांत रंजन भैया से जानकारी मिली थी। पीडीसी क्लास करने का आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले तो मेरे जीवन में समय का सबसे बड़ा महत्व होता है। पहले समय का कोई ख्याल नहीं रहता था, कभी भी इधर उधर में समय बर्बाद हो जाता था, दोस्तों के साथ बात करने में या मोबाइल फ़ोन चलाने में, कहीं घूमने में। लेकिन अभी 5 दिन का पीडीसी कोर्स करने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत कुछ परिवर्तन आया। जैसे कि अब फ़ोन कभी रहता भी है तो फ़ोन चलाने का मन कभी नहीं करता है। हमेशा ध्यान रहता है कि हम जिसके लिए आए थे, जो सपना लेकर आए थे यहाँ, वो पूरा कर लेंगे और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरा नाम प्रतीक है, मैं औरंगाबाद जिला के देव से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? इस संस्था को मैं 2021 से जानता था, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था। उस समय मैं 12th था, तो हर कोई चाहता कि अच्छे शहर में जाकर वो पढ़ाई करे, तो मैं यहाँ सेमिनार अटेम्प्ट केवल करता था। फिर मुझे एग्जाम पड़ गया। मुझे उस समय भी था अंदर की लालच कि हम पीडीसी करें, क्योंकि यहाँ अच्छी चीज़ सिखाए जाते हैं, क्योंकि वो नौकरी लेना ही जीवन का कर्तव्य नहीं है, अपने अंदर भाव प्रकट करना है। तो फिर हमें 8 दिसंबर को बाबू साहब अगार में गए, फिर आपसे मुलाकात हुआ, आपसे माध्यम बने और हम पीडीसी कोर्स किए। फिर पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं यहाँ 5 दिन खुद इस कैंपस, मंदिर के कैंपस में रहा हूँ। मैं पहले का दिनचर्या और अब की दिनचर्या के बारे में बता रहा हूँ। ये कोई मंदिर में मैं क्या झूठ नहीं बोल सकता हूँ। घर पे मेरा जो डेली रूटीन होता था वो पूरी फालतू, जैसे मैं कि कभी ध्यान करना नहीं करना, 8 से 10 घंटे सो जाना, और क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे जीवन में वो कुछ नहीं सोचते थे। लेकिन मैं यहाँ जब आया तो 8 से 10 घंटे तो डायरेक्ट नहीं कम कर पा सकते हैं, लेकिन पहले दिन 6 घंटे 7 घंटे के बीच में सोए। तो उसमें हुआ क्या कि हमें जो काम दिए गए थे, जो संकल्प लिया गए थे, वो हमें पूरा नहीं हो पाया। मैं दूसरे दिन सोचा कि अरे जो तो हमें संकल्प लिया गया थे, जिसलिए मैं यहाँ आया इस कैंपस में, वो नहीं हो पाया। तो मैंने उस यूटिलाइज करना सीखा। फिर मैं उस 6 से 7 घंटे को नींद को 5 घंटे में बदला, और मैं जितना भी हमारे जो काम दिए जाते थे, वो ध्यान करना और वो मंत्र लिखन करना, साधना करना, स्वाध्याय करना, किताबों को अच्छे से पढ़ना, और फिर सेमिनार को अटेम्प्ट करना, क्लास को, वो सारी चीज़ें फिर करते हैं। और मेरे स्वास्थ्य में भी बहुत चेंजिंग हुआ, और जो अंदर में मेरे मन में जो भावनाएं थी वो भी चेंज हुए। जैसे आप? मैं मनसारा दरभंगा से हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में मेरे को यहाँ बापू साहब अगार से जानकारी मिली। पहले मैं वो 12th मैंने दरभंगा से की है, और मेरे को पढ़ने का मन किया, मैंने पटना आया, पटना में रूम लेके रहा, और मैंने को यहाँ बापू साहब अगार से जानकारी मिली, और मैंने यहाँ अटेम्प्ट किया बापू साहब अगार। फिर वहाँ संडे को सेमिनार लगता है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ प्रेजेंट हुआ। फिर यहाँ बहुत सारी बातें बताई गई, और उसको मैं गुरुजी 4 चीज़ें दी थी,
महत्वपूर्ण, वो मैं सॉल्व वो कर रहा हूँ। उससे बहुत लाभ हुआ मुझे जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, वो बहुत सारी लाभ मुझे मिली। चलिए, आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे बहुत दिनचर्या में बहुत परिवर्तन हुआ। मैं जो ज़्यादा सो रहा था उसमें कम हुआ, और जो पढ़ाई कर रही थी वो पढ़ाई हो रही थी किंतु याद नहीं हो रहा था। अब याद भी हो रहा है, और मन में जो भी हो उसमें लालच नहीं जा रहा, ना कुछ हो रहा है, ज़्यादा इशू नहीं आ रहा है। बहुत सारा परिवर्तन चलिए, हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार, कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? 8 दिसंबर के प्रोग्राम में मैं गांधी मैदान बापू सभागार में गया था, उसमें मुझे पता चला था। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं पहले 11-12 घंटा सो जाता था, उसके कारण मैं पीडीसी के कारण मैं 6 बजे उठने लगा, 4 बजे उठने लगा, ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठने लगा। उसके बाद मैं पीडीसी क्लास करने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। और आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे परिवर्तन आया, मैंने पढ़ाई, आज मैं किताब एक खरीदा था, मेरे पास इतना जुनून आ गया कि आज मैं एक किताब पढ़ दिया जो जीवन श्री राम श्री आचार्य महोदय जी लिखे हैं, हाँ लिखे जो हैं, और जीवन में कैसे खुश रहे। आज मैं वो किताब पूरा पढ़ दिया। मेरे पास इतना, मैं 1 घंटा भी पहले नहीं पढ़ता था, आज मैं एक किताब पढ़ दिया, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। और मैं अपने दोस्तों लोग को हेल्प करता हूँ और बताता हूँ कि इस पीडीसी में जुड़ना चाहिए, और मैंने बताया भी था अपने रूम पर। और अगले से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कोई भाई आगे बढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार, कहाँ से हैं आप? लखीसराय जिला से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? पीडीसी के बारे में हमको जानकारी, जब हम रील्स देखते थे तो अवध वजह सर जो आईएएस की तैयारी कराते थे, उसमें बोलते थे कि अथी मंदिर जाओ और जिम जाओ और सिर्फ अपना स्वाध्याय करो। उन्हीं के रील्स देखने के बाद हम पटना जब आए नया तो सोचें कि गूगल मैप पर थोड़ा सर्च मारते हैं किधर मंदिर है, तो मंदिर आए तो संडे को जो छुट्टी मिलता तो संडे को मंदिर गूगल मैप पर सर्च मारें तो यहाँ का मंदिर आए, तो फिर ऊपर आए तो सेमिनार में अटेम्प्ट हुए, उसी से हम फिर मोटिवेट हुए। फिर वहीं पर मनीष भैया बताएं कि पीडीसी चलता है उसमें ज्वाइन हो, तो उसी से हमको पीडीसी का मतलब पता चला। पीडीसी के बारे में पीडीसी से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। जैसे कि कोई दूसरा लोग हमारे बारे में क्या सोचता है, हम सोचते थे कि हम ये करेंगे तो दूसरा लोग क्या सोचेगा, यही तो उस सभी लोगों को दूर में सोचते हुए फिर हम सोचे कि हम जो कर रहे हैं ठीक करें। मतलब पीडीसी करने के बाद पता चला कि ये हम काम कर रहे हैं तो कोई कुछ भी सोचे, लेकिन हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। यही सब। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन आया। सुबह हम उठते थे सूर्योदय के बाद, लेकिन जब पीडीसी क्लास किए तो सूर्योदय के पहले उठने लगे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लगे, और नींद बहुत आती थी, वो भी नींद हमारे कम हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कह रहे हैं कि पहले जो आलस था इससे उनको छुटकारा मिला है। मेरा नाम आदित्य राज हुआ, मैं बक्सर जिला के एक छोटा गांव से हूं, जो कि आथर के निवासी हूं। और मुझे इसका जानकारी बापू सभागार में जो मीटिंग हुआ था ना, वहाँ से जानकारी मुझे मिला हुआ था। हाँ, पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी क्लास करने के लिए जीवन में बहुत तरह का परिवर्तन हुआ, जिसे आपको बता देना चाहूँगा। जो मुझे पहले पता होना चाहिए ना, तो मुझे अब पता हुआ है, जो कि जिससे मान लीजिए जीवन जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो मुझे यहाँ से जानकारी मिला जो मेरा जीवन है इसका उद्देश्य क्या है। अब विद्यार्थी जीवन में उसका तात्पर्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका कर्म क्या होना चाहिए, उसका सपना क्या होना चाहिए, मुझे यहाँ से जानकारी मिला। और तीसरा, जो प्यार के बात होता है, जो कि प्यार करना चाहिए वो मम्मी डैडी से करना चाहिए, जो कोई उनका प्यार अनसेल्फिश होता है, निस्वार्थ होता है। जी सर। चलिए, और आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन सर है? दिनचर्या में बता दे, अब मैं इसका यहाँ से जो पीडी क्लास की है इसका दिनचर्या का बात करें तो मुझे अब 3 बजे सुबह में उठता हूँ और 4 बजे तक नहा धोआ कर फ्रेश होकर उसके बाद ध्यान करने लगता हूँ गायत्री माता का। उससे मुझे फोकस कंसंट्रेशन का पावर मिलता है, मुझे पढ़ाई में भी अच्छा मिलता है। अब मैं आपका? आशीष कुमार। कहाँ से हैं आप? आरा जिला के बिहिया से रहने वाला हूँ। आपको पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी? पीडीसी के बारे 2022 से हम यहाँ लगातार आ रहे थे। जब पटना में जब रह रहे थे तो यहाँ नहीं, हमेशा यहाँ पर आ रहे थे। किसी भैया ने, मेरे मौसेरे भाई ने, मौसा जी के लड़के ने यहाँ पर हमको लेकर आए, तो 2022 से हम लगातार उसके बाद आने लगे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बार बार बताई जाती है जब पीडीसी कोर्स होती है कि यहाँ पर पीडीसी, तो हम डाउट में थे कहीं धर्म तो नहीं चेंज करवाएंगे, ये वो तरह तरह के बाबा के बात सुनकर लोगों के, तो फिर अपने मन में थोड़ा गलत मार्ग पर हम चल पड़े थे दोस्तों के साथ। मैंने दोस्तों के अपना ही गलती कहा जाएगा उस पर, दोस्तों ज़बरदस्ती किसी से नहीं करवाते हैं। तो
आए हम उस सब त्याग कर उसके बाद सोचे कि नहीं पीडीसी अब की बार करना है। और 2022 में लगातार क्लासें थी तो हम नहीं कर पा रहे थे, 23 में तो ख़त्म हुई तो 23 में भी नहीं कर पाए, 24 में सोचे करना ही है तो करना है, किए। उसके बाद यहाँ पर आए, हर चीज़ बातें सुनकर बहुत हम प्रसन्न हुए। चलिए, यहाँ पे तो एक चीज़ और बताई हुई है कि यहाँ पे जितना भी जो शक्तिपीठ मंदिर पटना में और कहीं भी है, ये इससे ये शक्तिपीठ कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, यहाँ पर शक्तिपीठ में कोई भी विद्यार्थी आते हैं, कोई तो बार बार यहाँ बताई जाती है कि यहाँ कोई पूजा वूजा की बात नहीं है, यहाँ कोई ना दीपक धूप आपको दिखाना है, केवल आपको ध्यान करना है, लोगों के प्रति सही सोचना है, गलत किसी को नहीं करना है। आपके साथ कोई गलत अगर कर रहा है तो उसको आप अच्छा कीजिए, आप अच्छा कीजिए तो कहीं गलत है तो आपको देख कर वो भी अच्छा करने लगेगा। आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन है? दिनचर्या में तो बहुत परिवर्तन है कि गलत मार्गों से सही मार्गों पर हम आ गए। पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं जग रहा था, पढ़ने को तो मन कर रहा था बट इंटरेस्ट नहीं जग रहा था। 12-12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे थे बट कुछ याद नहीं हो पा रहा था, ना कुछ समझ में आ रहा था कि हम क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद तो अब तो और गाड़ी रफ्तार में हो गई है, अब तो पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? जो मेरे गांव का मेरे एक चाचा है, वहीं से मेरे पीडीसी का जानकारी मिला, वही मुझे लाए थे। मैं नहीं आना चाहता तो फिर भी मुझे बरसबरी लाए कि नहीं चलो तुम इससे अच्छा ही प्राप्त होगा, इसी कारण मैं यहाँ आया और मुझे बहुत अच्छा खुशी हो रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं कोई देवी देवता का उतना पूजा वूजा नहीं करता था, मगर फिर भी यहाँ आने के बाद कोई देवी देवता का पूजा वूजा करने के लिए नहीं बताया जाता, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन बताया जाता है। चलिए, आपके दिनचर्या में क्या क्या परिवर्तन आया? देखिए, मैं पहले तो मैक्सिमम 8:30 से 9 बजे उठता था, पर अब सुबह में 6 से 5:30 के बीच उठ जाता हूँ। उसके बाद नहा फ्रेश होके और मेडिटेशन करने लगता हूँ। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मैं क्या बताऊं, मैं तो बहुत दिनों से परेशान था, बहुत मेरा दिमाग उथल पुथल हो चुका था। जब से मैं यहाँ आया मेरे अंदर शालीनता आई, मेरे अंदर बहुत सुधार आया। मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि हर युवा पीढ़ी को, हर लोगों को, चाहे देश के किसी कोने में हो, यहाँ के पीडीसी करना चाहिए, लोगों को यहाँ से सीखना चाहिए। और यहाँ कहा जाता है अपनी सुधार इस संसार की सबसे बड़ी सेवा है। मैं सबको, सभी भाई बहनों को यही बोलूँगा, आप लोग यहाँ आइए, पीडीसी कीजिए और अपने लाइफ को बेहतर कीजिए। मेरा नाम धीरज कुमार पासवान हुआ, जो मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बड़गांव गाँव से बिलोंग करता हूँ सर। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? देखिए, पीडीसी के बारे में जब मैं पटना आया था पहली बार, तो मतलब डायरेक्ट मैं बाहर से ही पटना आया था। पढ़ाई कर 12th करने के बाद मैं बाहर चले गया था। आफ्टर उसके बाद मैं जब पटना आया था तो भाई मेरा यहीं पे पढ़ाई कर रहा था, तो उसके साथ गांधी मैदान तो फेमस है, वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। वहाँ पे घूमने गए थे, जब गांधी मैदान घूमने के बाद देखे, बाहर गए थे, बाहर जाने के बाद वहाँ पे भाई लोग थे और आप ही भाई इसी के बारे में बता रहे थे, तो सोचे जा रहे हैं वहाँ पे बापू सभागार में। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ बताए। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम सब भी हुआ बापू सभागार ऑडिटोरियम में। यस, एम्पावरमेंट हुआ था अपना, युवाओं के लिए वहाँ पे बहुत अच्छा सेमिनार रखा गया था। तो आप ये बताइए कि पीडीसी क्लास से आपने क्या क्या सीखा? देखिए, पीडीसी क्लास से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मैं जब 12th करने के बाद बाहर चले गया, यहाँ पे आया, मुझे जीवन में परिवर्तन हुआ। पढ़ाई करना चालू कर दिया हूँ मैं। भागलपुर वैशाली जिला का हूँ। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? देखिए, तो हम बहुत पहले से जानते थे कि पीडीसी हो रहा है, लेकिन हम सोचते थे कि यहाँ पूजा पाठ करवाएंगे, बड़ा बड़ा बाल रखने के लिए कहेंगे, जिसके कारण मैं नहीं आ पाता था। लेकिन पिछले संडे को क्या हुआ कि मेरा दोस्त बोला चलो घूमने के लिए, तो हम यहाँ घूमने के लिए आए, तो कहा कि चलो मंदिर से आते हैं घूम करके। तो वो कहेंगे मंदिर में क्या करेंगे, तो फिर यहाँ लेकर के आया। तो फिर मैंने मनीष भैया का बात सुना, अच्छा तो बहुत अच्छा लगा, जिस कारण से हम कोर्स किए इसका। तो इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। इससे क्या बताता है ना कि हम काम, तो जो मेरा टाइम टेबल था वही टाइम टेबल था, लेकिन उससे हमको संतुष्टि नहीं मिल पाता था। जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर दिए तो जब हम थोड़ा भी काम कर लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मेरे पापा खुद यहाँ पे आके पीडीसी किए थे, वो बोले थे मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है बेटा, जाके कर लो। तो फिर हम भी पीडीसी कर लिए। पीडीसी क्लास करने का आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पीडीसी करने के बाद जीवन में यही प्राप्त हुआ मनीष भैया के द्वारा। बस जीवन में बस नौकरी लेना ही बस यही सफलता नहीं है। जीवन को कैसे जिया जाता है, किस तरह से जिया जाता है, खान पान का ध्यान, शरीर का पूरा ध्यान, बस नौकरी लेना ही है, सफलता प्राप्त करना नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी नौकरी ले रहे हैं, पर ये सोसाइटी में आ रहा है कि ये डेट कर जा रही है, किसी तरह से तनाव के कारण, वो डिप्रेशन के कारण वो
कुछ भी कर पा रहे हैं, बस नौकरी लेना। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब तो पढ़ाता है, बस ये मनुष्य का जीवन जीना ये कोई नहीं बताता है। हम कहना चाहेंगे कि पीडीसी को सभी बच्चे आके यहाँ पे करें, कोई भी पूरा भारत के देश के लोग हैं पीडीसी आके करें। मनीष भैया के द्वारा बताया जाता है, ये बात सुनना नहीं, अपने खुद को अपनाना है, इससे बहुत कुछ लाभ होगा। क्या नाम है बाबूजी आपका? सुरेंद्र प्रसाद यादव। कहाँ से हैं आप? पटना जिला नौबतपुर से है। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? जानकारी कुछ ज्ञाति परिवार के कार्यकर्ता थे जिन्होंने हमें बताया कि पीडीसी बच्चियों को या बच्चों को कराने से बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। पीडीसी क्लास करने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ और युवाओं के लिए कैसे लाभदायक है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पीडीसी करने से युवाओं में एक शक्ति, एक नई ऊर्जा मिलती है, उन लोगों को प्रेरणा माने बड़े बड़े लोगों से मिलती है, जिससे उनके दिमाग में सही सही बात आता है और अपने भावी जीवन के लिए तैयार होते हैं। पीडीसी जैसे यहाँ पे तो शक्तिपीठ है, तो ऐसे मतलब आपका क्या ख्याल रहा जब मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ पे मंदिर में जाना है पीडीसी करने के लिए, तो कैसा आपको क्या सोच रहा? हम तो यही सोच कर आए थे कि बच्चियाँ थीं और वो लोग चलेंगी, कुछ नई नई बातें बताया जाएगा बच्चों को पढ़ने के लिए, ये नहीं कि पूजा पाठ करने के लिए, ऐसी बात नहीं। चलिए।